कस का जी खाना लगा दो, बहुत जोर की भूख लगी है। सॉरी जी, मेरे हाथ साफ नहीं है, मैं पोछा लगा रही थी। आप खुद से निकाल के खा लीजिए ना। अच्छा, अब मेरा बेटवा निकाल के खाना खाएगा। बहुत नाज से पाला है मैंने अपने बेटवा को, आज तक घर का एक भी काम नहीं करवाई हूँ उससे मैं। एक बात बोलूं मम्मी जी, आपने जितने नाजों से अपने बेटे को पाला है उससे कई ज्यादा नाजों से मेरी मम्मी ने मुझे पाला है, क्योंकि बेटियां बेटों से कई ज्यादा प्यारी होती हैं। एक बात पूछूं मम्मी जी आपसे, क्या आपको ही तकलीफ हुई होगी जब आपने अपने बेटे को पैदा किया था? मेरी मम्मी को तकलीफ नहीं हुई होगी जब उन्होंने मुझे पैदा किया होगा। उन्होंने भी मुझे उतने ही प्यार से पाला है जितना प्यार से आपने अपने बेटे को पाला है। उन्होंने भी मुझे अच्छी परवरिश दी है, पढ़ाया है, लिखाया है, मेरे लिए रात रात भर जागी हैं वो। और आप कह रही हैं कि बेटे को बड़े नाज से पाला है मैंने। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हमेशा बहुओं को ही क्यों सुनाया जाता है कि बड़े प्यार से पाला है हमने अपने बच्चों को। क्या आपकी भी सास आपके साथ ऐसा ही करती हैं? तो कमेंट करके जरूर बताएं। सुन बहू, मैं मार्केट जा रही हूँ शॉपिंग करने। जब तक वापस आऊँ घर का सारा काम कर लेना। ठीक है माँ जी। चलो, माँ जी के आने से पहले सारा काम तो घर का खत्म हो गया, लेकिन ठंड के मारे हाथ पैर सुन्न हो गए। अरे बहू, एक गिलास पानी ले आ। जी माँ जी, लाई। लीजिए माँ जी पानी। सुन बहू। जी माँ जी। मैं बाजार गई थी, गरम मोजे लेके आई हूँ। एक रीता को, नीतू को, अंजना बंधु को दे देना। माँ जी, ये तो सिर्फ 4 जोड़ी हैं और मेरे लिए। अरे तू क्या करेगी गरम मोजों का? महारानी कुछ ना काम करे ना धाम करे, मोजा चाहिए। चल जाए यहाँ से। माँ जी, इतनी कड़कती ठंड में सारा काम मर मर के मैं करूँ और आप अपनी बेटियों के लिए मोजे लाई हैं। माँ जी, मैं भी इंसान हूँ, जानवर नहीं। दोस्तों, क्या एक सास का ऐसे पक्षपात करना सही? माँ जी, मेरे ऑफिस की छुट्टी खत्म हो चुकी है, तो मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूँ? नहीं, अपने बॉस से कह के 2 महीने की छुट्टी और ले लो। नहीं माँ जी, अब और छुट्टी नहीं मिल सकती। अरे तुम काम पे जाओगी तो घर का काम कौन करेगा? माँ जी, अगर बात सिर्फ घर के काम की है तो काम वाली बाई लगा देते हैं, वो घर का सारा काम कर लेगी। मेरे घर में कोई नौकरानी काम नहीं करेगी, सारा काम तुम खुद करोगी। पर माँ जी, ज्यादा बहस मत करो, जाओ अपना काम करो। बहन जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, शादी के बाद आपकी बेटी पढ़ भी सकती है और काम भी कर सकती है। हमारे घर में उनको बेटी की तरह रखेंगे हम लोग। लोग सही कहते हैं, ससुराल चाहे जितना भी अच्छा मिल जाए, लेकिन बहुओं के सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। बात कहाँ मर गई? खाना क्यों नहीं बनाया अब तक? मम्मी जी, मेरा हाथ जल गया है, आज मुझसे खाना नहीं बनेगा। ये नौटंकी मत कर, जा जाके खाना बना, मुझे दवाई लेनी है। ठीक है मम्मी जी। बहू, मैंने नहा लिया है, जा जाके मेरे कपड़े धो। मम्मी जी, इसमें पानी और साबुन लगेगा तो इसमें पर्स पड़ जाएगा। ये ड्रामे बंद कर, जा जाके कपड़े धो। मम्मी। अरे आ गई मेरी बेटी। हाँ मम्मी। और बता, कैसी है तू? अरे मम्मी, क्या बताऊँ, मुझे मेरी सास ने तो तंग करके रखा है। तेरी सास को भी तो समझना चाहिए, तू भी तो किसी की बेटी है। मम्मी जी, काश आपने भी मुझे किसी की बेटी समझा होता। बेटी तो छोड़ो, आपने तो मुझे बहू भी नहीं समझा। दीदी, एक बात बोलूं, मम्मी जी को जितनी आपकी चिंता है ना, अगर उसमें से इतनी सी भी मेरी होती ना, तो आज मेरे हाथ में ये पर्स नहीं पड़ा होता। मम्मी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जैसा व्यवहार आप भाभी के साथ करते हो ना, वैसा ही व्यवहार मेरी सास मेरे साथ करती है। बहू, मुझे माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं मम्मी जी, आपके माफी मांगने से मेरा हाथ थोड़ी ना ठीक हो जाएगा। माँ जी, मेरी माँ का फ़ोन आया हुआ था। मैं पिछले 3 साल से मायके नहीं गई हूँ। क्या मैं इस गर्मी के छुट्टी में अपने माँ से मिलने चली जाऊँ? फिर शुरू हो गई मायके मायके। क्या तेरा यहाँ घर परिवार नहीं है? मुझसे अब ये काम काज नहीं होते हैं। जब इतना ही मायके जाने का शौक था तो शादी ही क्यों की? पड़ी रहती वहीं। माँ प्रणाम। अरे हिमाक्षी बेटा, दीदी ये लीजिए पानी। बेटा, इतने दिनों के बाद आ रही हो, अपने इस बूढ़ी माँ की याद नहीं आती? क्या करूँ माँ, मेरी सास आने नहीं देती है, कहती है कि घर का सारा काम कौन करेगा। ये बहू के आने के बाद सास लोग को पता नहीं क्या हो जाता। अरे 10 दिन काम काज देख लेंगे तो उनके हाथ पैर नहीं टूट जाएंगे। माँ एक बात बताओ, भाभी को भी तो मायके गए काफी दिन हो गए, उनका भी तो मन करता होगा अपनी माँ से मिलने के लिए, फिर उन्हें क्यों नहीं जाने देती हो? एक सास की नजर से नहीं बल्कि एक माँ की नजर से देखो, वो भी तो मेरी तरह अपनी माँ को छोड़ कर आती। देख बहू, ये घर आज से तेरा हुआ। जी माँ जी। चल मैं तेरा रूम दिखा देती हूँ। बहू, यही तेरा रूम है, और तुझे किसी चीज की जरूरत होगी ना तो मुझे आवाज दे देना। ठीक है माँ जी। सुनो, कौन बोल रहा है?
कौन बोल रहा है? अपने सामने देखो। डरो मत, मैं तुम्हारी सौतन हूँ। क्या सौतन? तुम्हारा पति तुम्हारे पास क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था और मैं अलग कास्ट की थी, इसलिए तुम्हारी सास ने मुझे मार डाला और मेरा लाश जाके देखो गेस्ट रूम में छिपा है, और हो सके तो रोहित को भी दिखा देना। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? बहू तुझे अंदर आराम कर। माँ जी, आपने इतना बड़ा धोखा किया, अभी मैं जाकर रोहित को बताती हूँ।